एक सम्राट अपना राज्यपाट छोड़कर कुछ भिक्षुओं के साथ ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़ा। वह सोच रहा था कि जीवन में जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी वह अपने जीवन में कभी भी कोई कार्य नहीं कर सकता है और वह ऐसा करने के लिए अपना राज्यपाट छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्ध के कुछ भिक्षुओं के साथ निकल पड़ा। वह सम्राट बुद्ध के भिक्षुओं के साथ ज्ञान प्राप्ति के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा था। जैसे बुद्ध के कुछ भिक्षु ज्ञान प्राप्ति के लिए भटक रहे थे वैसे ही वह ज्ञान प्राप्ति के लिए भटक रहा था। लेकिन वह सम्राट समझ नहीं रहा था कि ज्ञान की प्राप्ति कभी भटकने से नहीं होती है। वह बहुत दिनों तक भटकता रहा और बुद्ध के भिक्षुओं ने ज्ञान की प्राप्ति की, लेकिन वह राजा अपनी मन की अशांति के कारण ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पा रहा था। लेकिन वह समय बीतने के साथ एक दिन भगवान बुद्ध से मिला और वह बुद्ध से कहता है कि मैंने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया है और मैंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपके भिक्षुओं के साथ अपना समय व्यतीत किया है। उसके बाद भी मैं अपने जीवन में ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा मन अशांत है और वह मुझे लेकर ज्ञान की प्राप्ति के लिए भटक रहा है। भगवान बुद्ध ने उस सम्राट से कहा कि तुमने पहले अपना राज्यपाट छोड़कर सबसे बड़ी गलती की है। जिसे ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है वह कभी अपने जीवन से अनमोल चीजों का त्याग नहीं करता है और तुमने अपने जीवन में यह सबसे बड़ी गलती की है। लेकिन तुम ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हो तो पहले अपने मन से यह भ्रम मिटा दो कि कभी ज्ञान की प्राप्ति भटकने से होती है, बल्कि ज्ञान की प्राप्ति अपने मन की शांति से होती है। जो व्यक्ति अपने मन को जितना शांत करता है वह कहीं से भी ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है और ज्ञान की प्राप्ति के लिए कभी किसी को भटकना नहीं पड़ता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए जितना त्याग जरूरी होता है उतना ही मन की शांति जरूरी होती है। अगर तुम अपने मन को शांत और एकाग्र कर लेते हो तो तुम्हें कभी भी किसी चीज की त्याग की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि तुम अपने जीवन में कहीं से भी ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। दोस्तों, उस सम्राट को भगवान बुद्ध की बात समझ आई और वह फिर से अपने राज्य लौट गया। दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के लिए इंसान को कभी भटकना नहीं पड़ता है, बल्कि वह अपने मन की शांति के कारण ही ज्ञान की प्राप्ति करता है। इसीलिए पहले व्यक्ति को अपने मन को शांत करना चाहिए।